हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग बिहार पुलिस नई भर्ती में आज का प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। यह प्रैक्टिस सेट यूटेरिया पब्लिकेशन का चलाया जा रहा है। इसमें टोटल 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आज हम लोग इसका दूसरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसे शेयर कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में इसे शेयर कर दीजिए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका टेलीग्राम का लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसका पीडीएफ सोल्यूशन के साथ दिया जा रहा है। तो आइए चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। पढ़ना का क्रियाभेद है, तो पढ़ना का क्रियाभेद क्या हो जाएगा? तो पढ़ना का क्रियाभेद सकर्मक हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। सकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित करता है, तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। जैसे पढ़ना एक क्रिया है। दूसरा प्रश्न है कि पयोधी समानार्थी शब्द है, तो पयोधी समानार्थी जो शब्द है यह समुद्र का है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है अधिकरण कारक के चिन्ह हैं, तो अधिकरण कारक के जो चिन्ह है क्या है? तो इसका चिन्ह होगा में पर हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। जिस शब्द से क्रिया के आधार के होने का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे चिन्ह जो होता है में पर होता है। अगला प्रश्न है कि वृद्धि का विलोम शब्द क्या होगा? तो वृद्धि का विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका विलोम क्षय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। 5वां नंबर प्रश्न है कि शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द है, तो शैशव शब्द से बना संज्ञा जो शब्द है वह क्या है? तो वह जो है से भाववाचक है। कैसा है? भाववाचक है। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो इसे कहते हैं। तो संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे उसे तत्सम कहा जाता है। उसका उत्तर जो है डी सही है। 7वां नंबर प्रश्न है कि भारपेट किस समास का उदाहरण है? तो भारपेट जो है यह किस समास का उदाहरण है? तो यह अवयवी भाव समास का उदाहरण है। इसका उत्तर ए सही है। जिस समास का पहला पद अवयव हो और जिससे बना समस्त पद क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, प्रतिमास, भारपेट, ये सब जो है से अवयवी भाव समास है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो इसका स्त्रीलिंग रूप जो है कवित्री हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में कुल व्यंजन हैं, तो हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं? तो हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन हैं। इसका आंसर जो है बी सही है। ता का उच्चारण होता है, तो ता का उच्चारण क्या होता है? इसका उच्चारण जो है दंत से होता है। इसका उत्तर डी सही है। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल ग्राउंड आई एम अवर्ज टू, इसका उत्तर क्या सही है? 11 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर ड्रिंकिंग हो जाएगा। इसका आंसर जो है डी सही है। 12 नंबर प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक विथ द राइट द होमोफोन, इसमें दिया गया कि द, ऑफ, द, कैच और द शार्प, इसका उत्तर क्या सही है? तो 12 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर पास हो जाएगा। इसका उत्तर जो है बी सही है। 13 नंबर प्रश्न है कि फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड अफ्रेक्शन, तो इसका आंसर क्या सही है? इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, अफ्रेक्शनेट हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द राइट द पार्टी हिज स्पीच वाज, इसका उत्तर क्या सही है? तो 14 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर जो है स्पेल बाउंड हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक विथ द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, इसमें दिया गया कि ही ट्रेवल्स कार, तो ही ट्रेवल्स बाई कार हो जाएगा। इसका आंसर जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विथ द सुटेबल आर्टिकल लेट अस प्ले चेस, तो इसका आंसर क्या सही है? इसमें द हो जाएगा। इसका उत्तर जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूज द करेक्ट द एंटोनिम फॉर द बोल्ड वर्ड माला लुक्स पोएट्री, इसका आंसर क्या सही है? इसका उत्तर जो है अगली हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। 18 नंबर प्रश्न है कि चेंज द फ्लोइंग नाउन इनटू वर्ब एप्लीकेशन, इसका आंसर क्या सही है? इसका उत्तर जो है अप्लाई हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक विद द राइट द इन्फिनेटिव इट इज नॉट ऐसे ऑल पीपल, इसका उत्तर क्या सही है? तो इट इज नॉट ऐसे, इसमें उत्तर जो है टू प्लीज हो जाएगा। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है कि राइट द करेक्ट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड, इसमें दिया गया है कि थीप, इसका उत्तर क्या सही है? इसमें प्लूरल बताना है। इसका आंसर जो है
थिप्स हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। तो 10 प्रश्न इंग्लिश का दिया गया था। अब यहाँ से साइंस का प्रश्न दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो स्कर्वी रोग जो है वह किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। स्कर्वी एक ऐसी बीमारी है जो आपके आहार के विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम स्कर्विक एसिड है। 22 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे लंबी ग्रंथि है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि जो है कौन सा है? तो सबसे लंबी जो है वह फीमर है। कौन सा है? फीमर है। इसका उत्तर डी सही है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है जो कान के मध्य भाग में स्थित होता है। और ह्यूमेरस जो है यह हाथ की एक लंबी हड्डी है जो कंधे से कोहनी तक के होता है। और फीमर जो है यह मानव जांघ के भीतर स्थित होता है जो एकमात्र हड्डी होती है। यह मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल की संशोधि में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? तो जल के संशोधि के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 24 नंबर प्रश्न है किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? सर्वप्रथम मुंह में पाचन जो होता है यह किस पोषक तत्व का होता है? तो यह जो पाचन होता है यह कार्बोहाइड्रेट का होता है। इसका उत्तर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है? तो ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक इनमें से कौन सा है? तो इनमें ग्रेफाइट जो है यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। इसका उत्तर डी सही है। 25 नंबर प्रश्न है कि उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? तो उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है मानसिक तनाव। मानसिक तनाव के कारण उच्च रक्तचाप होता है। तो इसका उत्तर जो है ए सही है। एक विद्युत चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो एक विद्युत चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो इस दर को क्या कहा जाता है? तो इसे विद्युत धारा कहते हैं। इसका उत्तर जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हैजा किसके कारण होता है? तो हैजा जो है किसके कारण होता है? तो हैजा बैक्टीरिया के कारण होता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? तो परमाणु सिद्धांत को सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यह जॉन डाल्टन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसका उत्तर जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितना परसेंट है? तो नाइट्रोजन की मात्रा 78.03% है। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि क्या है? तो ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि क्या है? तो ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि जो है वह खमीरीकरण विधि है। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? तो टाइफाइड बुखार जो है यह किसके द्वारा होता है? तो यह जीवाणु के द्वारा होता है। टाइफाइड जैसे किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 33 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक टीवी की स्क्रीन किससे बनी है? तो आधुनिक टीवी की जो स्क्रीन है वह किससे बना होता है? वह स्क्रीन जो होता है वह प्रकाश उत्सर्जन वाले डायोड से बना होता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। यह पी और एन प्रकार के अर्धचालक के माध्यम से बनाया जाता है। जब अर्धचालक को एक ही प्रकार के अर्धचालकों के बीच केंद्र में रखा जाता है तो इस व्यवस्था को ट्रांजिस्टर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत की प्रेस, हीटर की केतली आदि किस तत्व की बनी होती है? तो विद्युत की प्रेस या हीटर, विद्युत की जो केतली होता है वह किस तत्व का बना होता है? तो यह जो है नाइक्रोम का बना होता है। इसका उत्तर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी का कारक क्या है? तो ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी का कारण क्या है? तो इसका कारण है जीवाणु। यह बीमारी जो है जीवाणु के कारण होता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा विषाणु अति संक्रामक रोग चेचक के लिए जिम्मेदार समझा गया था? तो चेचक के लिए जिम्मेदार किसे समझा जाता है? तो चेचक के लिए जिम्मेदार जो है यह बेरिसेला विषाणु को समझा जाता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया था? तो दिल्ली के कौन सा जो सुल्तान था वो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया है? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर या फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। इसका उत्तर जो है बी सही है। फिरोज शाह तुगलक 1331 से 1388 ईस्वी तक गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई का पुत्र था। उसने 4 महत्वपूर्ण कर वसूल किए थे। खराज भूमि कर, उपज का 1/10 भाग,
और खाम्स युद्ध लूट का 1/5 भाग, जजिया पोर्टल टैक्स और विशिष्ट धार्मिक उद्देश्यों के लिए मुसलमानों पर जकात कर लगाए थे। तो ये 4 प्रकार का कर वसूल किए थे। 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य कर की दरों तथा सरकारी राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है? तो सरकारी राजस्व के बीच संबंध को जो दर्शाता है वह कौन सा वाक्य के द्वारा दर्शाया जाता है? तो यह लाफर वाक्य के द्वारा दर्शाया जाता है। इसका उत्तर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डोडा बेटा चोटी जो है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? डोडा बेटा चोटी जो है यह कहाँ पर स्थित है? डोडा बेटा चोटी जो है यह नीलगिरी की पहाड़ियां पर स्थित है। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 41 नंबर प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है यह किस किस के बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध यह मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। इसका उत्तर जो है ए सही है। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेज एवं मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में लड़ा गया था। यह युद्ध का सेनापति हेक्टर मुनरो था। अगला प्रश्न है कि बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो बिंबिसार जो है यह किस वंश का राजा था? तो बिंबिसार यह हर्यक वंश का राजा थे। इसका उत्तर जो है ए सही है। बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध के लिए सेवा में भेजा था। अगला प्रश्न है राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो राजा भोज का संबंध किस राजवंश से था? तो इनका संबंध परमार वंश से था। इसका उत्तर जो है बी सही है। इसकी राजधानी धार थी। कहाँ था? धार थी। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। इसका उत्तर जो है डी सही है। पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग 57% भाग को देख सकते हैं। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह का दर्जा दिया गया है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटा में पूरा कर लेता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया है? तो गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो इसकी शुरुआत गुरु अंगद देव के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर जो है ए सही है। गुरुमुखी लिपि का शुरुआत गुरु अंगद देव ने किया था। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना किए थे। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह को कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहा करते थे। 46 नंबर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? तो ऑप्शन के अनुसार तमिलनाडु में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। ऐसे केरल का सबसे अधिक है। केरल का कितना है? 1084 है। लेकिन इसमें ऑप्शन के अनुसार दूसरा स्थान पर कौन सा है? तमिलनाडु है। इसका 996 है। इसमें जनसंख्या के अनुसार अगर देखा जाए, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत का विशालतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो विशालतम क्षेत्रफल जो राज्य है वह राजस्थान है। इसका उत्तर डी सही है। और दूसरा स्थान पर कौन सा है? तो दूसरा स्थान पर मध्य प्रदेश है। और इसमें जनसंख्या के अनुसार देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा राज्य जो है वह सिक्किम है। सबसे छोटा कौन सा है? सिक्किम है। किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो दिया गया है वह कौन सा संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है? तो यह 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा दिया गया है। इसका उत्तर जो है सी सही है। और यह जो है 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है जो भाग 9 में है। अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी और इरविन के समझौता कब हुआ था? तो इन दोनों बीच का समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। इसका उत्तर जो है सी सही है। और इसी के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकता है? तो राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकता है? तो इसे 14 दिन के लिए लंबित कर सकता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। और यह अनुच्छेद 109 के तहत ऐसा कर सकती है। अगला प्रश्न है कि वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। इसका उत्तर जो है सी सही है। 52 नंबर प्रश्न है कि रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है। तो रथ यात्रा प्रसिद्ध जो त्यौहार है यह किसके लिए है? तो यह पुरी का त्यौहार है। कहाँ का है? पुरी का त्यौहार है। इसका उत्तर जो है ए सही है। इसकी स्थापना शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इजराइल की जो संसद है यह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है नीसेट के नाम से प्रसिद्ध है। इसका उत्तर जो है बी सही है।
जापान का संसद का क्या नाम है? तो जापान का डायट नाम है। नेपाल का तो नेशनल पंचायत नाम है। पाकिस्तान का संसद का नेशनल असेंबली है। बांग्लादेश का जातीय संसद है। ईरान का मजलिस है। अफगानिस्तान का संसद का नाम क्या है? तो शूरा है। 54 नंबर प्रश्न है, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका प्रवर्तक बादनारायण थे। इसका उत्तर जो है डी सही है। और पूर्व मीमांसा का पूछा जाए तो पूर्व मीमांसा का जैमिनी है। पूर्व मीमांसा कौन है? जैमिनी है। कनाद या उलूक जो है या वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक हैं। वैश्विक दर्शन के कौन है? कनाद या उलूक हैं। 55 नंबर प्रश्न है, पंचायतों को संवैधानिक आधार पर प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो पंचायतों को संवैधानिक आधार पर प्रदान करने की जो सिफारिश है यह किस समिति के आधार पर दिया गया था? तो यह लक्ष्मी सिंघवी समिति के आधार पर दिया गया था। इसका उत्तर जो है सी सही है। 1986 ईस्वी में गठित लक्ष्मीलाल सिंघवी समिति ने सर्वप्रथम पंचायतों को संवैधानिक आधार पर प्रदान करने की सिफारिश किया था। 56 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है इसकी दूरी भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? तो भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूरी है। इसका उत्तर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय थल सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय थल सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय, इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। इसका उत्तर जो है सी सही है। भारतीय थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसे 7 कमांडों में बांटा गया है जिसमें पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध यात्री निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो निकोलो कोंटी जो है किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किए थे? यह विजयनगर की यात्रा उपयुक्त में से किन्हीं को शासन में नहीं किए थे। इनमें से कोई भी नहीं दिया गया है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। निकोलो कोंटी ने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किए थे। किसके? देवराय प्रथम के शासनकाल में। जबकि बारबो बोसा जो है वह पुर्तगाली यात्री था, उसने कृष्ण देवराय के शासनकाल में यात्रा किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन किसके सदस्य करते हैं? तो राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन किसके सदस्य करते हैं? इसका निर्वाचन जो है राज्यसभा के सदस्य करते हैं। इसका उत्तर बी सही है। 60 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रशासन को सीधे अपने हाथ में ले लिया था? तो ब्रिटिश सरकार को भारतीय प्रशासन के सीधे अपने हाथ में लिया था, यह किस अधिनियम के द्वारा लिया गया था? तो यह 1858 के प्रशासन के द्वारा सीधे ले लिया गया था हाथ में। इसका उत्तर जो है ए सही है। ब्रिटिश सरकार ने कब लिया था? 1858 में अपने प्रशासन को हाथ में ले लिया था। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई है? तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में किया गया था। इसका उत्तर जो है ए सही है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ था? तो दिल्ली में है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में किया गया है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना 1959 में किया गया है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता की स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया है। 62 नंबर प्रश्न है कि भारत में मानसून सबसे पहले किस स्थान पर आता है? तो भारत में मानसून सबसे पहले जो आता है किस स्थान पर आता है? तो भारत में सबसे पहले मानसून अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। इसके बाद एक हफ्ता के बाद केरल में आता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। निम्नलिखित में कौन रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? इनमें से रिजर्व बैंक का कार्य कौन सा नहीं है? तो इसमें बैंकों का कार्य सही है। सरकारी बैंकर का कार्य ये भी शामिल है। विदेशी विनिमय का कार्य ये भी शामिल है। लेकिन इसमें व्यापार नीति का जो निर्धारण है इसकी व्याख्या नहीं किया गया है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है कि भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल को रखा गया है? तो वित्तीय आपातकाल को कौन सा अनुच्छेद में रखा गया है? तो वित्तीय आपातकाल को अनुच्छेद 360 में रखा गया है। इसका उत्तर जो है सी सही है। भारतीय संविधान का भाग 18 जो 352 से 360 तक के आपातकालीन प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है। भारत में 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 में है, और दूसरा है राज्यों में संवैधानिक तंत्र का विफलता जो आपातकाल है जो अनुच्छेद 356 में है। कितना में? 356 में है। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल जो अनुच्छेद 360 में दिया गया है। 38वां संविधान संशोधन 1975 वित्तीय आपात घोषित करने में राष्ट्रपति की संस्तुति अंतिम और निर्णायक अधिकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद के अंतर्गत शामिल होते हैं।
तो संसद के अंतर्गत इनमें से कौन शामिल होते हैं? तो संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा उपयुक्त में से एक से अधिक शामिल होते हैं। इनमें से सभी शामिल होते हैं। इसका उत्तर जो है डी सही है। संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा सभी शामिल होते हैं, जो भारतीय संसद के 3 अंग का निर्माण करते हैं। कैबिनेट भारतीय संसद में शामिल नहीं होते हैं। कैबिनेट जो है यह भारतीय संसद में शामिल नहीं होते हैं। संसद भवन नई दिल्ली में स्थित है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, जबकि लोकसभा जो है यह अस्थायी सदन है। भारत का राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। 66 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, बिल्कुल सही है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया था, ये भी सही है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया, यह जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था, ये भी सही है। अनहैप्पी इंडिया जो है यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा नहीं लिखा गया था। अनहैप्पी इंडिया जो है यह लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया था, यह बिल्कुल गलत दिया गया है। तो इसका उत्तर जो है ये गलत दिया गया है। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा का संपादक किया था। 67 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता किया था? तो 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो यह अध्यक्षता जो है आगा खां के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ है? तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन जो है कब किया गया है? तो इसका गठन 1986 ईस्वी में किया गया है। इसका उत्तर जो है ए सही है। इसका गठन 27 अक्टूबर 1986 ईस्वी को नौवहन और नौसंचालन के उद्देश्य से किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि शेयर बाजार का नियामक संस्था है। तो शेयर बाजार का नियामक जो संस्था है क्या है? तो इसका नियामक संस्था सेबी है। इसका उत्तर जो है बी सही है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? 1988 ईस्वी को किया गया था तथा वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 ईस्वी को दिया गया था। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुआ है? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा जो है इसकी घोषणा 1986 ईस्वी को किया गया था। इसका उत्तर ए सही है। 71 नंबर प्रश्न है कि न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो पहली दक्षिण एशियाई महिला जो बनी है वह महिला प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो बनी है। इसका उत्तर सी सही है। 72 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के दौरान तीर्थ दर्शन कराने वाले देश का प्रथम राज्य कौन बना है? तो तीर्थ दर्शन कराने वाले देश का प्रथम राज्य जो बना है वह राज्य मध्य प्रदेश बना है। इसका उत्तर सी सही है। 73 नंबर प्रश्न है कि मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया है? तो राज्य को ई पूर्ण गवर्नेंस राज्य घोषित किया है यह केरल के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर ए सही है। 74 नंबर प्रश्न है कि यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? तो जुलाई में फिर से यूनेस्को में जो शामिल होगा वह देश अमेरिका देश है। इसका उत्तर डी सही है। 75 नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? तो मोदी के द्वारा लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला जो है यह ऑस्ट्रेलिया में रखा गया है। इसका उत्तर बी सही है। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो होमोकॉन का आयोजन जो है किस शहर में किया गया है? तो इसका आयोजन उत्तराखंड के देहरादून में किया गया है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 77 नंबर प्रश्न है कि पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? या सौरभ गांगुली को किया गया है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 78 नंबर प्रश्न है भारतीय नौसेना और किस देश के नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहेद अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया है? तो अल मोहेद अल हिंदी 2023 का आयोजन जो है किसके द्वारा किया गया है? तो यह सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 79 नंबर प्रश्न है कि भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट का पहला समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया है। तो गोवा से मुंबई के बीच जो किया है वह फास्ट स्पेक्टर का किया है। किसका किया है? फास्ट स्पेक्टर का किया है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा दी जाएगी? 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है किस देश को दी जाएगी? तो यह भारत को दिया जाएगा। इसका उत्तर जो है ए सही है। 81 नंबर प्रश्न है कि किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को
विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है? 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है कौन देश के द्वारा किया गया है? तो इसकी घोषणा नेपाल के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर सी सही है। 82 नंबर प्रश्न है कि गृह लक्ष्मी योजना और अन्ना भाग्य योजना किस राज्य में फिर से शुरू किया गया है? तो गृह लक्ष्मी योजना और अन्ना भाग्य योजना जो है यह किस सरकार के द्वारा किया गया है? तो इसकी शुरुआत कर्नाटक के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर डी सही है। यहाँ से 10 प्रश्न मैथ का दिया गया है, इसे आप लोग बना लीजिएगा। ऐसे सोल्यूशन में इसका PDF दे दिया जाएगा। तो 83 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। इसका आंसर 120% हो जाएगा। 84 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर ए हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 20% होगा। 85 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऐसे इसका उत्तर जो है 143 होगा। कितना होगा? 143 होगा। इसमें उत्तर में नहीं दिया गया है तो इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं है। 86 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर 800 हो जाएगा। इसका आंसर जो है सी सही है। 87 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर सी हो जाएगा। इसका आंसर जो है 6.2/5 हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर -5 हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। 89 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर सी हो जाएगा। इसका आंसर जो है 40 डिग्री हो जाएगा। और 90 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर डी सही है। इसका उत्तर जो है 66.2/3 हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। 91 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर 48.43 हो जाएगा। इसका आंसर जो है ए सही है। 92 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर सी हो जाएगा। इसका आंसर जो है 30% सही है। अब यहाँ से 93 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर 216 रुपया हो जाएगा। इसका उत्तर जो है ए सही है। और 94 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर ए सही है। 19,644 हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न यहाँ से रीजनिंग का 5 प्रश्न दिया गया है, तो इसे बना लीजिएगा। इसका उत्तर जो है वाई हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। रामू का मुंह पश्चिम की ओर है, वह घड़ी की दिशा में 45 घूमता है, इसके बाद फिर 180 घूमता है, तो उसका मुंह अब किस दिशा में होगा? तो इसे बना लीजिएगा। 96 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर दक्षिण पूर्व हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि सांकेतिक भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो हेन को क्या लिखा जाएगा? इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। इसका आंसर जो है TWN हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है इसमें सब का वर्ग करिएगा, 1 का वर्ग करिएगा तो 1, 2 का वर्ग करिएगा तो 4, इसी तरह से 6 का वर्ग करिएगा तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। इसका उत्तर जो है ए सही है। 99 नंबर प्रश्न है राहुल रवि से पूछता है कि परसों शनिवार था तो कल के बाद कौन सा दिन होगा? तो 99 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर जो है बुधवार हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है इसमें शुतुरमुर्ग, सांप और मेढक दिया गया है, तो फिगर के अनुसार बताना है। तो इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। शुतुरमुर्ग अलग है, सांप अलग है और मेढक भी अलग है। इसका उत्तर जो है बी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और इसका टेलीग्राम में सारा PDF सोल्यूशन का भी दे दिया जाएगा, तो इसे आप लोग जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।